फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और अब मैं आता हूँ बीबीडी के प्रश्न सांख्यिकी पे। तो सांख्यिकी में टोटल बीबीडी में 65 प्रश्न दिए गए हैं और इसमें से मैं आज आपको 20 प्रश्न करवाने वाला हूँ। तो अब आते हैं फटाफट VVI जो क्रैश कोर्स है अपना सांख्यिकी का। अगर सांख्यिकी का बीबीडी अगर आप सभी कर लेंगे तो मेरे ख्याल से बीबीडी से ही क्वेश्चन आता है। इतना 500 क्वेश्चन है करीब करीब, अगर इतना आप कर लेंगे तो आपके लिए इनफ होगा। तो अब आते हैं पहले फटाफट पहले प्रश्न पे। तो सांख्यिकी का प्रश्न हमारा है 1 3 4 7 2 7 6, 7 तथा 9 का क्या है बहुलक होगा। तो बहुलक क्या होता है, तो बहुलक के बारे में ये हमारा प्रश्न सेम प्रश्न है दोनों। तो बहुलक होता है कि जो संख्या बार बार आई हो या जो आंकड़े में जिस संख्या की बहुलता हो या जो संख्या अधिक बार आया हो उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो इस आंकड़े में दिए गए आंकड़े जो हमारा था, इस आंकड़े में 7 जो है 1 2 3 बार आया है और कोई संख्या अधिक बार नहीं आई है, इसलिए इसकी बहुलता अधिक है, इसलिए बहुलक क्या होगा, इसका 7 होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, A B C और D दिया हुआ था तो C ऑप्शन 7 है आंसर। अब आते हैं प्रश्न बीबीडी के दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान है। तो x का मान क्या है, तो A क्या है, A 1 है, B 2 है, C 3 है और D 4 है। तो यहाँ पे आते हैं कि हमारा माध्य दिया हुआ, माध्य का मान क्या है, 6 है। तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे जितना भी सभी प्रेक्षण है, जितना चरमान है, उनको हम क्या कहते हैं, जोड़ देते हैं। तो 3 है, 4 है, 5 है, 17 और 1 से सभी को जोड़ देंगे और नीचे क्या है, 5 है। सभी की संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5, तो सभी को जोड़ देंगे तो ये बट्टा में क्या हो जाएगा, संख्या की जगह पे स्थान पे 5 हो जाएगा। तो इस तरह सभी संख्याओं को जोड़ने पर 3 4 और 5 और 17 को जोड़ने पे हमें 29 प्राप्त होता है, प्लस क्या है, x है। बट्टा में क्या है, बट्टा में 5 है, इधर क्या है, 6 है, इसके नीचे 1 छिपा रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने पर 29 को 1 से गुना करेंगे, 29 प्लस x ही होगा और 6 का 5 से गुना होगा तो 6 5 30 होगा। इस तरह से हमारा क्या होगा कि अंक को एक तरफ भेजेंगे x का मान निकालने के लिए। तो प्लस में 29 है, दूसरी ओर जाएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 30 माइनस 29 बराबर 30 में से 29 गया तो एक x का वैल्यूएशन हमारा 1 निकल गया। तो पूछ रहा था कि माध्य 6 तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या आया हमारा 1, जो ऑप्शन हमारा क्या है, A ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, A होगा। अब आते हैं प्रश्न 3 पे सांख्यिकी के। तो ये हमारा प्रश्न है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक होगा। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी 6 है और डी 1 है। तो इसे देखते हैं। तो इसमें बहुलक के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि बहुलक जिस संख्या की बहुलता अधिक हो आंकड़े में वो बहुलक कहलाता है। तो इसमें बहुलक क्या है, तो 2 की बहुलता अधिक है तो 2 क्या है, 3 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2। जो ऑप्शन हमारा 2 क्या है, बी ऑप्शन है। अब आते हैं प्रश्न 4 पे। तो प्रश्न 4 हमारा है यदि 1, 4, x, 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान है। तो x का मान A ऑप्शन है 6, B ऑप्शन है 8, C ऑप्शन 13, D ऑप्शन 9। तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, इसके हल पे। तो चौथा प्रश्न का हल मैंने कर दिया है। तो ये क्या है, सेम क्वेश्चन है। तो ये हमारा माध्य 7 दिया हुआ था, तो माध्य 7
हमारा माध्य के स्थान पे रख दें कि माध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों का योग बट्टा सभी परीक्षणों की संख्या। तो हमारा जो मान था 1 + 4 + 6 + 5 + 12 ये लिख दिए, और संख्या कितनी थी, तो संख्या 5 है, तो बट्टा में क्या कर देंगे 5 कर देंगे, माध्य के स्थान पे हम 7 रख देंगे। इन संख्याओं को जोड़ने पर क्या आता है, तो हमारा क्या आता है 22 प्राप्त होता है। 4 1 5 5 5 10 10 12 10 22, तो 22 प्लस क्या होगा x बट्टा में क्या है 5, तो क्या होगा 22 x का 22 + x का 1 से मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, तो 22 + x ही होगा, और 7 का 5 से गुना होगा तो 7 × 5 = 35। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान तो अंक को उधर भेजेंगे तो क्या होगा 22 में से 35 लेस हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या होगा 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1। तो इस तरह से x का मान क्या हुआ 13 क्या आ रहा हमारा, ये सी ऑप्शन आ रहा, जो इसमें सी में ऑप्शन दिया है चौथा प्रश्न में 13। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन होगा। अब आते हैं 5वें प्रश्न पे। तो 5वां प्रश्न हमारा दिया हुआ है 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 6, 7, 11, 9 का बहुलक है। तो इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन 9, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 11, डी ऑप्शन 3। तो इसके ऑप्शन तो देख लिए, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो 5वां का सॉल्यूशन हमारा है 9, ये सेम क्वेश्चन है हमारा है, तो बहुलक पूछ रहा था, तो इसमें बहुलता की संख्या है, तो आंकड़े में दिया हुआ बहुलता है जिस अंक की, तो वो क्या है 10 है। तो 10 हमारा क्या है 2 बार आया है, और नहीं 11 1 2 3 4, तो 11 क्या है 4 बार आया है, इसीलिए ऑप्शन इसका क्या होगा सी। तो सी ऑप्शन इसका होगा जो हमारा आंसर में भी दिया हुआ। तो ऑप्शन इसका सी क्या है 11 है, 11 4 बार आया है, 1 2 3 4, तो इसकी बहुलता है, इसलिए बहुलक इसका 11 होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। तो निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय परिवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय परिवृत्ति की माप कौन होती है, केंद्रीय परिवृत्ति की माप 3 होती है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। निम्नलिखित में से केंद्रीय परिवृत्ति के माप सेम क्वेश्चन है, तो इसमें माध्य आंसर ऑप्शन में दिया माध्य है, बहुलक है, माध्यक है, मानक विचलन है। तो कौन नहीं है, तो 3 होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 होती है, माध्य होती है, माध्यिका होती है, माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, और बहुलक। तो इसमें से 3 होते हैं, और कौन जो तीनों ये मान दिया हुआ है, तो कौन नहीं है, तो मानक विचलन नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन होगा, मानक विचलन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। तो हमारा 6 तो हमारा हो गया। अब प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। तो 7वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, माध्यक, बहुलक, माध्य, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन है। तो आलेख द्वारा निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, सेम क्वेश्चन है इसका हल। अब देखते हैं, ऑप्शन हमारा माध्यक था, बहुलक था, माध्य है, और इनमें से कोई नहीं। तो आलेख द्वारा निर्धारित ग्राफ के द्वारा निकाला जा सकता है निम्न, लेकिन माध्य को आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। अतः ये है ऑप्शन क्या है सी होगा, यानी माध्य को छोड़ के हम बहुलक और माध्यक को हम ग्राफ द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, इसीलिए माध्य क्या होगा कि इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन सी होगा आंसर। अब आते हैं 8वें प्रश्न पे। तो 8वां प्रश्न हमारा है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो विषम संख्या कौन कौन सी है, तो ऑप्शन हमारा क्या देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन है हमारा 6, बी ऑप्शन 4 है, सी ऑप्शन 5 है, और डी ऑप्शन 8 है। तो विषम संख्या हमारा दिया हुआ है, एक होता है 1 3, प्रथम शुरू से कह रहा है, प्रथम कह रहा है, इसलिए हम शुरू से लेंगे। तो 1 3 5 7 और 9।
तो माध्य हमारा क्या हो जाएगा, तो माध्य बराबर क्या होगा, तो माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग। तो सभी को जोड़ देंगे। अब बेटा संख्या क्या है, 5 पूछ रहा है, 5 कह रहा है तो 5 हो जाएगा। इनको जोड़ने पे हमारा 25 आ रहा है, तो 5 25, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, यानी माध्य पूछ रहा था कि माध्य क्या है, तो ऑप्शन सी होगा। इसका शॉर्ट ट्रिक एक है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी सम संख्या कहे तो सम संख्या का फार्मूला शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, n+1 होता है। अगर कहता है कि विषम संख्या कहता है तो विषम संख्या जितनी संख्या कहता है वो संख्या n होती है, वही संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 5 कह रहा है तो ये हमारा 5 आंसर हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक है कि शॉर्ट ट्रिक में n बराबर 1 जो संख्याओं की गिनती पूछी जाती है कि कितनी 5, जैसे प्रथम 5 विषम संख्या पूछ रहा है तो ये n क्या हो गया, यहाँ 5, तो 5 आंसर डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। आगे सम संख्या के बारे में शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। अब आते हैं 9वें प्रश्न पे। तो 9वां प्रश्न हमारा है आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो परिसर होगा, ऑप्शन क्या है, 22 है, ए, बी क्या है 21, सी ऑप्शन 24 और डी ऑप्शन 9 है। तो अब देखते हैं कि परिसर क्या कहता है। तो परिसर कहलाता है, ये 9 का क्वेश्चन, परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, या उच्च मान माइनस निम्न मान होता है, या ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। तो अब देखते हैं परिसर के फार्मूले पे, इसमें सबसे अधिक मान कौन सा है, तो सबसे अधिक मान इसमें हमारा 30 है, और परिसर यहाँ 30 दिया हुआ है, और सबसे निम्न मान क्या है, निम्न मान हमारा 10 है। तो उच्च मान में से निम्न मान घटा देंगे तो 30 में से 9 गया, हमारा क्या आएगा 21। तो 21 हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन होगा। और यहाँ हमारा आ भी रहा है 9वां प्रश्न में, 9वां प्रश्न में बी ऑप्शन आ रहा है 21। अब आते हैं संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, ए ऑप्शन त्वरण, बी आयचित्र, सी दंडालेख और डी ऑप्शन है बारंबारता बहुभुज। तो संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है। इसके बारे में जान लेंगे थोड़ा सा त्वरण के बारे में। तो संचयी बारंबारता वक्र तो त्वरण कहलाती है, और ऑप्शन हमारा ए आंसर होगा ही, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि संचयी बारंबारता से जो त्वरण बनता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो संचयी बारंबारता वक्र हमारा त्वरण कहलाती है। त्वरण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक से कम, और से कम में क्या आता है, जैसे हमारा 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, इस तरह से आता रहेगा। दूसरा है कि से अधिक, यानी 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, इस तरह से मान दिया रहता है। अब आते हैं 11वें प्रश्न पे। तो 11वां प्रश्न हमारा क्या है, 11वां प्रश्न है यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य क्या है, 10 है, तो x का मान है। तो x का मान क्या होगा, तो इसमें माध्य हमारा दिया हुआ और x का मान पूछ रहा है, तो वही वैसे ही बनाएंगे कि सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा सभी प्रेक्षणों की संख्या से बना लेंगे। तो ये हमारा माध्य क्या दे रहा है, तो माध्य 10 दे रहा है, तो माध्य के स्थान पे हम 10 रख देंगे। और सभी प्रेक्षणों का योग क्या है, सभी प्रेक्षणों का योग 6 + 8 + 9 + x + 13 कर देंगे। तो इस तरह से हमारा मान क्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो बट्टा में 5 हो जाएगी। इन संख्याओं को जोड़ने पर हमारा क्या होता है, तो 36 प्राप्त होता है, 36 + x, और बट्टा में क्या होगा 5, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 10 × 5 क्या होगा 50 हो जाएगा। और 36 + x का 1 है, इसके नीचे 1 से गुना होगा, तो 36 + x 1 ही प्राप्त होगा। अब क्या होगा कि x का मान निकालने के लिए 36 को 50 के दूसरी बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे, तो 36 प्लस में दूसरी ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 में से -36 घटेगा तो क्या आएगा, तो हमारा 14 हो जाएगा। 6 में से 10 में से 6 गया तो 4 हुआ, और ये क्या हो गया 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1। इस तरह से ऑप्शन हमारा क्या आता है, सी आता है। तो 11 का ऑप्शन क्या होगा,
तो 11 का ऑप्शन हमारा सी 14 आता है। इस तरह से अब आते हैं 12वें प्रश्न पे। तो 12वां प्रश्न हमारा है x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य है। माध्य तथा समांतर माध्य एक ही होता है। अब आते हैं इसके फार्मूले पे। तो हमारा सॉल्यूशन में फार्मूला होता है कि माध्य बराबर चरमानों का यानी योग बट्टा सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर समांतर माध्य हमारा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा सेम है, सॉल्यूशन देख ले रहे हैं। तो सॉल्यूशन में हमारा क्या है कि x प्लस कॉमा की जगह क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। x प्लस 10, x कॉमा हटाकर यहाँ पर क्या कर दिए कि सभी प्रेक्षणों का योग। तो सभी प्रेक्षण क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो x है, फिर क्या हो जाएगा, कॉमा हटा के फिर क्या हो जाएगा x प्लस 3, कॉमा हटा के हम क्या दे देंगे x प्लस 6, और फिर क्या हो जाएगा प्लस x प्लस 9, और इसे भी जोड़ देंगे x प्लस 12। इस तरह से हमारा नीचे कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5, तो बट्टा में क्या कर देंगे हम 5। अब इसको x को अलग जोड़ लेंगे, 1x 2x 3x 4x और 5x, तो ये 5x हो गया। और 3 अच्छे 9, 9 9 18, 18 और 12 30 हो गया। तो 30 हो गया, दोनों में हमारा 5 कॉमन है, तो 5 को बाहर निकाल लेने पर हमारा क्या बचता है 5 इंटू x प्लस 6 बाई क्या है 5 है। अब 5 से 5 क्या कहते हैं, कैंसिल करते हैं, कटाने पर हमारा क्या प्राप्त होता है x प्लस 6, जो ऑप्शन हमारा क्या है, तो ऑप्शन हमारा आ रहा है x प्लस 6, ऑप्शन ए। तो ये हमारा 12वां प्रश्न था। तो 12वां प्रश्न में ऑप्शन हमारा आ रहा था x प्लस 6, जो आंसर भी है यहाँ है। अब आते हैं 13वां प्रश्न पे। तो 13वां प्रश्न हमारा क्या है, 13वां प्रश्न है 3, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक है। तो इसमें वही चीज़ देखेंगे कि कौन सी संख्या अधिक बार आई है। बहुलक जब भी पूछता है तो देखेंगे कौन सी संख्या अधिक बार आई। तो यहाँ 3 जो है 1 2 3 4 बार आया है, इसीलिए बहुलक क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, जो डी ऑप्शन है 13 में। और यहाँ पर भी यहाँ हमारा दिया हुआ है डी ऑप्शन 3। अब आते हैं फिर सेम क्वेश्चन है ये, तो बहुत इजी क्वेश्चन है 14 कि 1, 3, 0, 3, 1, 3 का बहुलक होगा। तो बहुलक होगा, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे हल करने की भी आवश्यकता नहीं, आप तो खुद ही जान रहे होंगे कि ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें 14 में भी क्या है हमारा 1 2 और 3, 3 क्या है 3 बार आया है, बाकी 1 है 2 बार आया है, इसलिए 3 ही की बोलता है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। तो 14 का भी हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, तो आते हैं 15वें प्रश्न पे। 15 प्रश्न हमारा है, यदि 4, x1, x2, x3, 28 समांतर श्रेणी में हैं, तो x3 बराबर वाट, यानी x3 का मान पूछ रहा है कि x3 क्या मान क्या होगा। ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है ए बराबर 19, बी बराबर 23, बी सी में ऑप्शन है 2200 और डी ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो अब आते हैं इसके हल सॉल्यूशन पे। तो हल है हमारा ऑप्शन तो वही है, सेम भी क्वेश्चन है। अब आते हैं तो इसके हल करने के लिए तो हमारा ये जो मान दिया गया है ना, ये मान हमारा समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी को एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इसका पहला पद हमारा 4 है, दूसरा पद हमारा x1 है, तीसरा पद हमारा x2 है, चौथा पद हमारा क्या है x3 है और पांचवा पद हमारा 28 है। तो हमारा पांचवा पद 28, तो पहला पद बराबर ए जो है हमारा लिख लेते हैं, पहला पद को ए से दिखाते हैं। तो ए हमारा क्या है 4 है। पदों की संख्या क्या है, तो पदों की संख्या टोटल क्या है 1 2 3 4 5 है, तो 5 लिख देंगे। अंतिम पद क्या है, अंतिम पद हमारा, अंतिम पद को एन से सूचित करते हैं जो हमारा 28 है। अब क्या कहते हैं, फार्मूले पे आते हैं इसका।
तो हमारा ये फार्मूला है। फार्मूला क्या है? ए एन बराबर क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो डी हम ज्ञात कर लेंगे। डी सार्व अंतर को कहते हैं। तो इसके यहाँ एन की जगह पर हमारा क्या दिया हुआ था? तो एन हमारा 28 दिया हुआ था, तो एन के स्थान पे 28 रख लेंगे। पहला पद हमारा 4 था, प्लस क्या था? पदों की संख्या हमारी दी हुई थी, एन का मान 5 दिया हुआ था, 1 की जगह 1 रख लेंगे। और डी तो हमारा दिया नहीं है कि डी कितना है, तो हम डी को छोड़ देते हैं। अब आते हैं 28 और बराबर 4 प्लस 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 4 ब्रैकेट में डी है, तो 4 इंटू डी बराबर 4D हो जाएगा। तो 28 बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4D। तो जात को एक तरफ करेंगे अंक को, तो क्या होगा? ये क्या होगा? 4 को 28 के इधर भेजेंगे तो क्या होगा? प्लस में 4 था तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 28 हो जाएगा। पहले इसे सीधा करके लिख देते हैं। अब 4 को इधर भेजेंगे अंक की तरफ तो क्या होगा? 28 में से 4 लेस हो जाएगा, तो 4D बराबर क्या होगा? 24। इसलिए 4D का मान 24 आ रहा है, इसलिए 4 गुना में दूसरी ओर जाएगा तो भाग में, तो क्या होगा? कैंसिल होके D का मान क्या होगा? 4 छक्के 24, D बराबर 6 आ गया। यानी सार्व अंतर हमारा D जो होता है हमारा 6 आ गया, सभी पदों के बीच का अंतर। तो पहला पद हमारा क्या दिया हुआ? तो पहला पद हमारा A है। दूसरा पद क्या होता है? तो दूसरा पद का फार्मूला होता है A प्लस डी। तीसरा पद क्या होता है? A प्लस 2D। और चौथा पद क्या होता है? A प्लस 3D। और चौथा पद क्या होता है? A प्लस 3D। तो हमारा पूछ रहा है क्या कि चौथा पद ही पूछ रहा है, तो चौथा पद क्या होगा? समांतर श्रेणी है, तो x से 3 कौन सा है? यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3 4, तो चौथा पद ही पूछ रहा था, इसीलिए हम चौथे पद पे आते हैं कि चौथा पद हमारा क्या होगा। तो पहला पद हमारा A है, A का मान 4 दिया हुआ था, बता दिए थे कि पहला पद हमारा A था और A क्या है? A बराबर 4 है, तो ये A के स्थान पे हमारा 4 रख लेंगे। और फिर क्या होगा? प्लस 3 इंटू D का मान क्या निकल चुका है? 6, तो 4 हो गया और प्लस 6 या 18, तो 18 4 क्या होगा? 22 होगा, जो हमारा ऑप्शन सी आ रहा है। तो इस तरह से इसको आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है, इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, तो ये आंसर भी आ रहा है इसका। यह हमारा 15वां प्रश्न था, 15 का आंसर आ रहा है C 22। अब आते हैं 16वां प्रश्न पे। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है, इसे ज्ञात करना है। 110 ए ऑप्शन है, बी क्या है? 100 है, सी ऑप्शन 11 है और डी ऑप्शन हमारा 10 है। तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। तो हम लिखेंगे 10 प्रथम संख्या जो सम हो, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 और 20। क्योंकि सभी संख्या क्या होता है? माध्य का फार्मूला आता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। 10 कह रहा संख्या, इसलिए संख्या के नीचे क्या लिख देंगे? सभी प्रेक्षणों की संख्या के स्थान पे 10 लिख देंगे। अब क्या है कि इनको इस प्रकार जोड़ें कि हमारा जल्दी से जुड़ जाए। तो 2 और 8 क्या हो जाएगा? 10, 6 4 क्या होगा? 10, और यहाँ 10 है ही, और 2 और 12 और 18 क्या हो जाएगा? 30, और 14 और 16 क्या होगा? 30, और यहाँ 20 है। इस तरह से हम इसको जोड़ने पर कैसे जोड़ेंगे कि 10 हो गया, इनको जोड़ने पर 2 और 8 और 4 6 10, तो 10 10 20 और 10 30 और 30 और ये 12 18 30, तो 30 30 60 और फिर क्या 14 और 16 30, 60 30 90 और 20, 90 और 20 क्या हो गया? 110।
तो इस तरह से हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा, मान 110 आ रहा है। नीचे पदों की यानी सभी प्रेक्षणों की संख्या थी हमारा 10, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारा मान क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है, बताया था कि अगर विषम संख्या पूछता है तो जितनी संख्या पूछता है वही मान हो जाएगा, लेकिन n का मान होगा। लेकिन अगर सम संख्या पूछता है तो इसका फार्मूला होता है n+1। शॉर्ट ट्रिक है, यानी n क्या है, जितनी संख्या पूछी जाए। कि 10 प्राकृतिक संख्या पूछे, 5 प्राकृतिक संख्या पूछे, तो 10 पूछ रहा है तो 10 के n की जगह पर 10 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 1, तो 10 1 11। तो इसे हम बहुत आसानी से जल्दी से बना लेंगे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। अब आते हैं 17वां प्रश्न पे। तो 17वां प्रश्न हमारा यह है, 17वां प्रश्न हमारा है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो विषम संख्याओं का माध्य कह रहा है, तो विषम संख्याओं का माध्य 6 है। तो इसे हम देखेंगे कैसे कह रहा है। तो विषम संख्या मान लिया हम कह रहा है 3, 5, 7 और 9 लेते हैं और उसका माध्य 6 लिखते हैं। माध्य बीच का मान होता है जो 6 अगर मान लेते हैं तो क्या कह रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या है। इससे अगर छोटी संख्या पूछता है कि सबसे छोटी संख्या, इसमें 3 हो जाती, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 9 है। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन यानी 9 होगा। तो यहाँ पे क्या है कि 17 प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा, बी आंसर होगा। अब आते हैं 18वां प्रश्न पे। तो 18वां प्रश्न हमारा दिया हुआ है 6, 4, 3, 6, 4, 3, 4, 6, 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। तो बहुलक हो सकता है, तो देखेंगे कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है। तो इसमें देखते हैं कि 4 भी 1, 2, 3 और 6 भी 1, 2, 3, 6 भी 3 बार आया और 4 भी, इन्हीं दोनों की बहुलता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। फिर भी इसे देख लेते हैं, मैंने हल कर दिया है कि यहाँ पर क्या है, 4 और 6 दोनों क्या है, दोनों की बहुलता है, ये दोनों 3 बार आए हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जो हमारे बीबीडी बुक में भी दिया हुआ है। अब आते हैं 19वां प्रश्न पे। तो 19वां प्रश्न हमारा है, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए समावेशिक विधि, अपवर्जी विधि, दोनों ए और तथा बी, इनमें से कोई नहीं। तो तोरण खींचने के लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपवर्जी विधि होना चाहिए वर्ग अंतरालों को। अब इस अपवर्जी विधि क्या है, समावेशिक विधि क्या है, इसे हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि अपवर्जी विधि क्या है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ कर दिया है, अब इसे आप देख सकते हैं कि तोरण खींचने के लिए हमारा यह खींचना है, खींचने के लिए वर्ग अंतरालों का होना चाहिए, क्या है, समावेशिक, सेम क्वेश्चन है। तो अपवर्जी विधि होता क्या है, तो आंसर तो हमारा अपवर्जी आंसर सही आ रहा है, लेकिन अब समावेशिक और अपवर्जी विधि को जान लें कि बारी बारी से कि समावेशिक विधि क्या है। तो जो हमारा 2 तरह का वर्ग अंतराल है, एक समावेशिक वर्ग अंतराल होता है, एक वर्ग अंतराल अपवर्जी विधि में होता है। तो समावेशिक विधि में क्या है कि जो आंकड़ा जहाँ पर समाप्त हो रहा है वह आंकड़ा फिर दोबारा नहीं आता है, यानी यहाँ लिख दिया है कि 1 से 10 से 11 से 20 21 से 30, जहाँ आंकड़ा समाप्त होता है वहीं से शुरू नहीं होता है, 10 पर ख़त्म हो रहा है तो 10 से शुरू नहीं हो रहा, यानी फिर एक नया मान आ रहा है। यहाँ पर क्या है, अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल क्या होता है कि 0 से 10 फिर 10 आ रहा है, 10 से 20 20 फिर आ रहा है। तो यहाँ जहाँ से आंकड़ा समाप्त होता है वहीं से फिर शुरू भी होता है। 10 पे समाप्त हो रहा है तो फिर 0 से 10 10 पे समाप्त हो रहा है, फिर 10 से प्रारंभ हो रहा है। तो ये अपवर्जी विधि है, ये समावेशिक विधि है। अब है कि अगर इसके बारे में जान लें कि समावेशिक विधि से अपवर्जी विधि में कभी कभी बदलने को भी कहता है कि कैसे बदला जाता है। तो समावेशिक विधि से अपवर्जी विधि में बदलना,
इसका क्या नियम है कि निम्न सीमा, इसमें दो सीमा होती है कि निम्न सीमा इधर का मान होता है, इधर का मान क्या होता है, उच्च सीमा होता है। जो निम्न सीमा लोअर लिमिट कहलाता है, जिसे में क्या कहते हैं 0.5 घटाते हैं, और ऊपरी सीमा अपर लिमिट कहलाता है, तो जिसमें क्या करते हैं 0.5 जोड़ते हैं। अब जैसे हमारा पहले मान दिया था समवैशिक विधि से अपवर्जी विधि में बदलना है, तो 1 से 10 था, 11 से 20 था, 21 से 30 था, तो इसमें 0.5 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 में से 0.5 घटेगा तो 0.5 होगा, और इसमें 0.5 जुटेगा तो 10.5 हो जाएगा। 11 में से 0.5 घटेगा तो 10.5 होगा, और 20 में से 10 ऊपरी सीमा में क्या कहते हैं जोड़ते हैं तो 20.5 जुटेगा तो क्या होगा 20.5। 21 में से घटेगा तो क्या होगा 0.5, तो क्या होगा 20.5 हो जाएगा, और 30 में जुटेगा ऊपरी सीमा में तो क्या होगा 30.5 होगा। इस तरह से हमारा देख रहे हैं कि जहाँ पर मान खत्म हो रहा है 10.5, यहाँ पर क्या कहा गया था कि आंकड़ा जहाँ से समाप्त होता है फिर वहीं से शुरू हो रहा है, फिर आंकड़ा जहाँ समाप्त हो रहा है वहीं वर्ग अंतराल में वहीं से शुरू हो रहा है। तो ऊपरी सीमा L1 L2 ये दोनों क्या है हमारा बराबर हो रहा है। यहाँ पर ऊपरी सीमा और निम्न सीमा ये दोनों क्या है, दोनों का मान क्या है इक्वल हो रहा है। तो ये क्या है समावेशिक विधि से अपवर्जी विधि में चेंज हो गया। अब आते हैं 20वां प्रश्न पे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं कि स्क्रीनशॉट हमारा क्या है तुरंत खींचने के लिए। अब देखिए यहाँ पर भी है। अब आते हैं 20वां प्रश्न पे। तो 20वां प्रश्न हमारा है माध्य x, माध्यिका y और बहुलक z के बीच संबंध। तो इसका एक फार्मूला होता है माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध का, कि बहुलक बराबर होता है फार्मूला कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। तो इसका फार्मूला देखते हैं, इसका हल सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन क्या दे रहा है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 माध्य है दिया हुआ, लेकिन इसका सॉल्यूशन देख लें पहले कि x माइनस वाई बराबर 3 माइनस z 3 इंटू जेड माइनस वाई है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ हमारा x माइनस जेड बराबर 3 इंटू एक्स माइनस वाई, और तीसरा ऑप्शन है x माइनस वाई बराबर z माइनस वाई, और चौथा ऑप्शन है 3 इंटू एक्स माइनस जेड बराबर एक्स माइनस वाई। तो ऑप्शन के लिए बाद में आएंगे, पहले हम देखते हैं कि माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध क्या होता है। तो माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध का फार्मूला है, बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 माध्य है। तो यानी माध्यिका का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। अब आते हैं कि इसका मान रखने पर तो बहुलक के स्थान पे क्या कह रहा है z, तो z रख दिए, और बराबर 3 कह रहा है तो 3 लिख दिए, इंटू की जगह इंटू रख दिए। माध्यिका की जगह क्या कह रहा है प्रश्न में, माध्यिका y है तो माध्यिका की जगह पर यहाँ पे y रख दिया, और फिर क्या है माइनस था माइनस रख दिया, 2 की जगह 2 रख देंगे, और माध्य की जगह क्या कह रहा है, माध्य हमारा x है तो माध्य का मान x रख देंगे। तो z बराबर क्या हो जाएगा 3y माइनस 2x, तो 3y माइनस 2x तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम बी ऑप्शन को हल करें तो हमारा इस पे पूर्णतः बैठ जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है, x माइनस जेड माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई। तो देखते हैं x माइनस जेड को रखे और 3x माइनस वाई रखा, 3 इंटू एक्स
माइनस वाई। तो अब क्या करेंगे, x माइनस जेड जस का तस रखते हैं और 3 को गुना करते हैं x से, तो 3x हो गया, 3 को y से गुना किए 3y हो गया। अब क्या करेंगे, जात को एक तरफ करेंगे x को, तो अब क्या है, x यहाँ पहले से है और 3x प्लस में था, इधर भेजे तो 3x क्या हो गया, माइनस में हो गया। y भी हमारा माइनस में था, y को भी इधर भेजे तो y क्या हो गया, प्लस में हो गया। z माइनस में था, बराबर के चिन्ह के इधर भेजे तो z क्या हो गया, प्लस में हो गया। यानी z को इधर भेजा, इन दोनों मानों को इधर भेज दिया, तो ये प्लस था तो ये क्या हो गया, हमारा माइनस हो गया x 3x, और ये माइनस था तो हमारा क्या हो गया, प्लस x हो गया। अब क्या करेंगे कि हमारा 3y तो जस का तस है और 3x में से प्लस 2x घट गया तो क्या हो गया, माइनस 2x, अब बराबर z। अब इसको सीधा करके लिखेंगे तो z बराबर क्या हो जाएगा, 3y और माइनस 2x, जो हमारा यहाँ ऑप्शन आ रहा था कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 माध्य आ रहा था, तो ये हमारा ऑप्शन बी हो गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, इसका 20 प्रश्न का क्या है, बी ऑप्शन दे भी रहा है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट देख लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।